हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेन ईयर 24 द चैप्टर्स मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट एंड आई रीड क्वेश्चन फॉर यू. मैट्रिक्स है गिवन, द एलिमेंट्स आर 1 0 0 0 अल्फा बीटा 0 बीटा अल्फा. Determinant of twice a whole cube is equal to 2 to the power 21. Alpha and beta are integers. Then a value of alpha is dash. Options are 3, 5, 17 and 9. वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन नोट करिए, एक बार खुद से प्रयास करिए. उम्मीद करता हूं आपने प्रयास कर लिया होगा और आंसर तक जरूर पहुंचे होंगे. चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं. एनीवे, आई स्टार्ट विद डिटरमिनेंट ऑफ 2a. तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ 2a लिखते हैं. डिटरमिनेंट ऑफ 2a को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. यहाँ से 2 क्यूब बाहर निकल जाएगा. 2 क्यूब 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ a. ये किस प्रॉपर्टी से बाहर आ रहा है? इन सिंपल प्रॉपर्टी में समझ सकते हैं. के ए होल डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है के टू द पावर एन डिटरमिनेंट ऑफ ए, वेयर ए का जो ऑर्डर होता है एन बाई एन. तो यहाँ समझो के को हम बाहर पिक करेंगे तो आएगा के टू पावर एन आएगा. तो 2 जब बाहर निकलेगा तो बनेगा 2 क्यूब बनेगा, बिकॉज एक ऑर्डर 3/3 है. इसे 2 क्यूब यहाँ से बाहर आ जाएगा. ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं. तो आपका बनेगा ट्वाइस ए डिटर्मिनेंट, ये हो जाएगा आपका 8 डिटरमिनेंट ऑफ ए. ठीक, अब यहाँ पे क्यूब है तो क्यूब लगा देते हैं, क्यूब लगा देते हैं. तो ट्वाइस ए का होल क्यूब विल बी, दोनों क्यूब हो जाएगा 8 क्यूब एंड आपको डिटरमिनेंट ए का क्यूब हो जाएगा. ये बन गया आपका ट्वाइस ए का होल क्यूब बिकम्स, ये हो जाएगा 8 क्यूब को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 9 भी लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ए का होल क्यूब. और डिटरमिनेंट ऑफ 2 क्यूब की क्वेश्चन दी हुई है 2 टू द पावर 21 दी हुई है. 21 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 9 डिटरमिनेंट ऑफ ए क्यूब. पावर सेपरेट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 21 अपॉन 2 टू द पावर 9 इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए का होल क्यूब. 21 माइनस 9 बिकम्स 12, तो मैंने 2 टू द पावर 12 बच गया इज इक्वल्स डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब. इसको फर्दर लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 होल क्यूब इज इक्वल्स डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब लिख सकते हैं. क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो आपके पास बचेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4. क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो ये बच गया 2 टू द पावर 4 बन जाएगा. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी फाइनली 16. और यहाँ से जब हम इसे एक्सपांड करेंगे डिटरमिनेंट को, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे. 0 को तो एक्सपांड करना है, 1 को एक्सपांड करेंगे तो आंसर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ सीधा आ जाएगी अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, राइट. बिकॉज 0 0 का एक्सपांड तो करना नहीं है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16. तो अब यहाँ से हम इसको हिडन ट्रायल के साथ सॉल्व करने की, अब अल्फा बीटा इंटीजर दिया हुआ है और हमें पता है कि एक पॉसिबल जो आंसर्स हो सकते हैं एक ही हो सकता है. आप कह सकते हैं वी नो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर की वैल्यू 16 होती है, विच इज़ एन पॉसिबल, दैट इज़ 25 ऑफ कोर्स माइनस 16 होता है. तो बाई पॉसिबल कंपेरिजन वी कैन से अल्फा की वैल्यू 5 हो सकती है. तो यहाँ पे ऑप्शन में 5 है, तो देन अ वैल्यू ऑफ अल्फा इज, एक वैल्यू 5 है, माइनस 5 भी हो सकती है नहीं, बट इज नॉट, वो ऑप्शन में था नहीं तो हमने उस पर कंसिडर नहीं किया. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बाई कंपेरिजन अल्फा इज 5.